Dear student, today I will discuss the sum problems of the coordinate geometry chapter third. First of all, कल मैंने आपको कोऑर्डिनेट के बारे में बताया था कि कोऑर्डिनेट में जो ऑर्डर ऑफ पेयर्स होते हैं उनमें सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट होता है उसको कहते हैं एप्सिका एंड सेकंड ऑर्डिनेट, यानी ये है आपका एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट। इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो ये कहलाता है भुज और ये होता है कोटि। इसको कहते हैं निर्देशांक। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर किस तरीके से लाइज कर देंगे, किस प्रकार से उस पर प्लॉट किए जाएंगे, ये मैंने कल आपको प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स में बताया था। अब यहाँ पर हम उसी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। सपोज दैट आपसे ये कहा जाए कि 3,2 -2,1 -1 -3 5, -1 in which quadrant do the following points lies। 3 और 2, 3 आपका एप्सिकास दिया गया है, ऑर्डिनेट 2 दिया गया है। इसको अगर हम ये देखें कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो मैंने क्वाड्रेंट के लिए उसके साइन बताए थे कि आपके क्वाड्रेंट 4 हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में दोनों माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। हमने उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर हम देखेंगे इसमें, अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पर बनाएं, ये एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश, 3 and 2, 3 इट मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा वो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में चला जाएगा, यानी पॉजिटिव इधर रहता है, नेगेटिव इधर, प्लस इधर है, ये माइनस में है। तो ओरिजिन से चलते हैं। कोई भी डिस्टेंस को जब हम किसी भी कोऑर्डिनेट को, किसी भी पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर जो आपका साइन दिया गया है उसके अनुरूप चलेंगे। जैसे यहाँ प्लस दिया गया तो प्लस चलेंगे हम 3 पार्ट्स। इसके बाद 2 पार्ट्स वाई एक्सिस पे चलेंगे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इधर हुआ। तो यानी कि 3, 2 जो पॉइंट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 3, 2 lies on first quadrant, -2 1, -2 मीन्स एक्स एक्सिस पर साइड होगी इसकी माइनस, नेगेटिव साइड में होगा, तो एक्स का इज नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, सो -2 एंड 1 पॉजिटिव। तो -2 और 1 ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप देखेंगे जो पॉइंट दिया गया -1, माइनस पार्ट ये एक्स एक्सिस पे जाएगा और -3 वाई एक्सिस पे माइनस में। तो इस तरीके से -1 और -3 ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में 5 और -1 होगा, 5 और -1, प्लस एंड माइनस।
तो साइन को हम देख करके ही हम बता सकते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। इस प्रकार से उसकी हम स्थिति को बता सकते हैं, उसकी पोजीशन को बता सकते हैं। अब इसमें जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स लाइज करेंगे, तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होंगे उसमें एक्स की वैल्यू तो होगी लेकिन वाई की वैल्यू जीरो होगी। अगर प्लस माइनस में है, अगर प्लस एक्स और ज़ीरो दिया गया है तो वो ओरिजिन से डायरेक्शन उसका पॉजिटिव होगा, प्लस की ओर होगा, राइट हैंड की तरफ होगा। और अगर वो माइनस में है, जैसे सपोज दैट 5 एंड 0, तो ये जो 5 होगा वो एक्स एक्स पर डायरेक्शन इसका प्लस डायरेक्शन में होगा, और 0 यानी कि वाई क्वाड्रेंट पर वाई जो होगा ऑर्डिनेट ये 0 है, इसलिए ये एक्स एक्स पर ही रह जाएगा। तो ये एक्स एक्स की पॉजिटिव साइड में हो जाएगा, एक्स एक्सिस। तो इस प्रकार से आप किसी भी पॉइंट को उसकी पोजीशन को बता सकते हैं। इसी पर आधारित आपकी एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज नंबर 3.1। इस एक्सरसाइज में ये कहा गया है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू another person? How do you describe the position of a table lamp on your study table? Suppose that exercise 3.1 question number first. Suppose that diagram of a table, रफ डायग्राम ये टेबल का मैंने स्केच किया है। इसमें ये इसके पाए हो गए। इस प्रकार से सपोज दैट ये आपकी एक टेबल है। ये कहा गया, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यहाँ पर आपने एक टेबल लैंप रख दिया है, इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना। कंसीडर द लैंप एज अ पॉइंट एंड टेबल एज ए प्लेन। इसको मैंने एक प्लेन पर रख दिया है। 2 परपेंडिकुलर एज लेंगे इसमें। सपोज दैट एक तो ये ऐसे ले लिया परपेंडिकुलर यूँ, और एक ये ले लिया, कट किया मैंने इस तरीके से। मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लॉन्गर एज। सपोज दैट मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर कोई कैंडिडेट दिया गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ से इसको लैम्प को देखना है, तो ये लॉन्गर टाइम्स है। सपोज दैट ये आपका 50 सेंटीमीटर, देन सपोज इट इस जो शॉर्टर ये है साइड आपकी एज जो है वो है आपकी 40 सेंटीमीटर, length of the shorter edge. You can write the position of the lamp. जो इसका लैम्प की पोजीशन होगी इस साइड से, वो आपकी होगी 50 एंड 40, 50, 40, और 40 एंड 50। ये डिपेंड करेगा आपका कि आप किस ऑर्डर में बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर हैं तो ये रहेगा, और आप यहाँ पर हैं तो ऑर्डर ये रहेगा। तो ये सपोज करेगा डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ द फिक्स, कि किस तरीके से आपको फिक्स किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सेकंड दिया गया है, स्ट्रीट प्लान दिया गया है। सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart.
There are about 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. Drive a model of the city on your notebook. Represent the road street by straight line. There are many cross streets in your model. ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ये कहा गया है कि एक शहर की दो मेन रोड हैं, उस मेन रोड के बाद में वन साइडेड में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, इसमें स्ट्रीट्स दी गई, गलियां दी गई हैं, 5 स्ट्रीट दी गई हैं। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट। इसमें दिया देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, one running in the north south direction and another in the east west direction. Each cross street is referred to the following manners. If the second street running the north south direction, अब इसमें एक पैरामीटर्स दिया गया है। ये कहा गया है all the other streets of the city run parallel to these road and are 20 meter apart. There are about 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. ये आपका एक स्केल दिया गया है। तो अगर हम देखें नॉर्थ एंड साउथ इसमें स्ट्रीट, तो स्ट्रीट नंबर एक तो हमने स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। इसमें 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर से डिनोट करना है। अब ये ड्रा करेंगे। ये स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, ये आपकी स्ट्रीट दी गई है। Other 5 streets in this direction: street 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से ये स्ट्रीट दी गई है। S2, S3, S4, S5। If the second street running in the north south direction, second नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ ये है, साउथ ये, सेकंड स्ट्रीट ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एंड फिफ्थ इज द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस, सम क्रॉसिंग when they will call this cross street to the 5 using convention. How many cross street can be referred as 4-3? 4-3 referred street number हो जाएगा 3. How many cross street can be referred as a 4-3? 1 2 3 4 and 1 2 3 4 3 ये होगा, एंड 3 4
1 2 3 1 2 3 4, ये 3 4 होगा, एंड 2 5 1 2 1 2 3 4 5, ये होगा 2 एंड 5. Both the cross street are marked in the figure given. They are uniquely found because of the two reference line we have used for locating them. इस प्रकार से आप इसको स्ट्रीट को बना सकते हैं. इसके बाद हमने ये देखा, आपका अगला एग्जाम्पल दिया गया है आपकी बुक में, पेज नंबर 57 पर दिया गया है. सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इसमें दिया गया है एक आपका फिगर, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर. ये एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट, और फिगर आपका ये दिया गया है. इस फिगर में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 1 2 3, तो ग्राफ में दिया गया है 4 1 2 3 4. मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5. पॉइंट बी 1 2 3 4 3. इस प्रकार से एक ये फिगर बना हुआ है. ये है पॉइंट बी. यहाँ पर दिया गया है -3 और 4. ये पॉइंट एम, ये 5 एंड 4, ये एस एंड एल. इस प्रकार से ये फिगर दिया गया है. अब सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पार्ट दिया गया है, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर. तो एब्सिसा निकालना है. एब्सिसा कितना दिया गया है इसमें, फिल इन द ब्लैंक है 4 एंड रिस्पेक्टिवली, और ऑर्डिनेट दिया गया है इसमें 1 2 3. द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी आर, since the distance of the point B from the y axis is 4 unit, the x coordinate of s of the point B is 4. The distance of the point B from the x axis is 3 unit before the y coordinate. The ordinate of the point B is 3, hence the ordinate of the point B are 4 and 3. तो ऑर्डिनेट इसके हो जाएंगे 4 एंड 3. सेकेंड, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर. एम के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना. एक्स कोऑर्डिनेट के लिए देखिए, यहाँ से हम ओरिजिन से जब इधर चलेंगे तो -3 होगा, और जब इसको हम अप करेंगे वाई एक्सिस पर, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये आपका हो जाएगा 4. ये पॉजिटिव होगा. एल में देखेंगे हम, यहाँ पर -5 आएंगे सबसे पहले ओरिजिन से लेफ़्ट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर. तो एक्स एक्सिस पर लेफ़्ट डायरेक्शन में आने पर -5 हो जाएगा ये, और बिलो जाने पर इसके वाई एक्सिस पे तो माइनस हो जाएगा, तो ये -4. तो एल के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -5 और -4 हो जाएंगे.
देन पॉइंट यस, ओरिजिन से सबसे पहले एक्स इस पे चलेंगे, एक्सेस पर, एक्स एक्सेस पर 3 पॉइंट जानेंगे तो 3 पॉइंट में 3 हो जाएगा, पॉजिटिव है। और इसको हम लो जाएंगे नीचे इसके डाउनवर्थ में, तो ये आ जाएगा आपका -4। देन यस कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 3/4। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट की वैल्यू कोऑर्डिनेट के आधार पर निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 3.1 करेंगे और आगे की एक्सरसाइज इसके बाद।